हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज नेस्ट। आज हम यूनिट 3 शुरू करने वाले हैं, नर्चरिंग नेचर। उसका फर्स्ट चैप्टर है नीम बाबा। चलो पढ़ते हैं। अम्बर रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड सैट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री इन हर कोर्टयार्ड। ठीक है। अम्बर एक लड़की थी जो स्कूल से वापस आई और नीम का जो पेड़ होता है उसकी छाया में आकर बैठ गई। ठीक है। शी फेल्ट दैट द ट्री वॉज विस्परिंग टू हर। उसे ऐसा लगा जैसे जो पेड़ है वो उसके साथ बातें कर रहा है। शी लुक्ड एट द ट्री एंड स्पोक टू द ट्री। वो पेड़ की तरफ देखती और बातें कर रही थी। तो अब ये उनकी कॉन्वर्जेशन है, अंबर की और नीम बाबा की, मतलब उस लड़की की, अंबर की और नीम के पेड़ की। ठीक है। तो पहला सीन ये है। अंबर बोलती है नमस्ते, आई एम अंबर। तो अंबर उसको ग्रीट करती है पेड़ को और बोलती है मैं अंबर हूँ। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई। फिर यह बोलती है कि मुझे आपसे बात करनी है, क्या मैं कर सकती हूँ? तो नीम बाबा बोलते हैं श्योर डियर अंबर। हाँ बिल्कुल प्रिय अंबर। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड, तुम बचपन में मेरी छाया में खेला करती थी। यू मे कॉल मी नीम बाबा, तुम मुझे नीम बाबा कहकर बुला सकती हो। ठीक है। उसके बाद अंबर का डायलॉग है। अंबर क्या बोलती है? आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मैंने आपको हमेशा हर जगह देखा है, ज़्यादातर मतलब हर जगह देखा है। प्लीज़ टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ। ठीक है। तो अंबर क्या बोलती है नीम बाबा से कि मैंने ना आपको काफ़ी जगहों पे देखा है, क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ बता सकते हो? तो नीम बाबा क्या बोलते हैं? आई एम वेरी ओल्ड, आई वॉज बॉर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो नीम बाबा क्या बोलते हैं कि मैं बहुत ही पुराना हूँ, मैं कुछ मिलियंस साल पहले पैदा हुआ था। कहाँ पे पैदा हुए थे? समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार, कहीं नॉर्थ इंडिया वाली जगह पे और म्यांमार ऐसी जगह पे कहीं पैदा हुए थे वो। सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, और धीरे धीरे मेरी फैमिली इंडिया के बाहर भी पैदा होती गई। अंबर पूछती आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर? वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड, और कहाँ पे नीम मिल सकता है? नीम बाबा क्या बोलते हैं? माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। नीम बाबा क्या बोलते हैं? माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। तो नीम बाबा बोलते हैं जो मेरी फैमिली है वो कई एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में मिल सकती है, एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका, और कुछ अमेरिका के एरियाज़ में भी मिल सकती है। वाओ। अंबर बोलती है दैट्स वंडरफुल, हु गेव यू योर नेम। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपको आपका नाम किसने दिया? ठीक है। वो नीम बाबा से पूछती है आपको आपका नाम किसने दिया? नीम बाबा क्या बोलते हैं? द स्टोरी ऑफ माई नेम इज़ वेरी थॉट प्रोवोकिंग। ओके। सो वो क्या बोलते हैं कि जो मेरे नाम की जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग है। थॉट प्रोवोकिंग का मतलब इंटरेस्टिंग है। ठीक है। आई वॉज बॉर्न इन इंडिया एंड गिवन संस्कृत नेम सच एज अरिष्ट। तो क्या बोलते हैं कि मैंने इंडिया में जन्म लिया था और मेरा नाम जो था संस्कृत में दिया गया था, जैसे कि अरिष्ट, निम्बा एंड निम्बाका। अरिष्टा का मतलब होता है द वन हु क्योर्स डिजीजेज, निम्बा एंड न्यूमाबका। ठीक है, निमाबका। द नेम नीम इज गिवन बाय द ईरानियंस। ओके। द नीम नेम, जो उनका नाम नीम ने दिया, नीम नाम जो है नीम, वो ईरानियंस ने दिया है। ठीक है। संस्कृत में क्या नाम थे? एक अरिष्टा, निम्बा एंड निम्बाका। अरिष्ट का मतलब द वन हु क्योर्स डिजीजेस, मतलब कि जो डिजीजेस, जो बीमारी को क्योर करता है, ठीक करता है या ठीक करने में हेल्प करता है। फिर अंबर क्या कहती है? रियली, सच में? तो नीम बाबा क्या बोलते हैं? यस, इन हिंदी माई नेम इज नीम। इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स, नीम, लिम्बा, निमोरी, निम्बामोंट, निम्बे एंड नीमू।
ओके, तो अब यहाँ पे नीम बाबा क्या बोलते हैं कि हाँ सच में। फिर आगे क्या बोलते हैं कि हिंदी में जो मेरा नाम है वो नीम, नीम, लिम्बा, निम्बोड़ी, निम्बा मोंड, निम्बे, निम्बे, ऐसे ऐसे करके नाम है इनके सारे। तो फिर अंबर क्या बोलते हैं, यू आर सो वेल नोन, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हो, दैट इज़ वंडरफुल, क्या बात है। नीम बाबा क्या बोलते हैं, डियर अंबर, वी बिकम वेल नोन फॉर वॉट वी डू। हम फेमस जो होते हैं, हम वेल नोन या हम पहचाने जाते हैं, अपने किस चीज़ से पहचाने जाते हैं कि हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ से पहचाने जाते हैं। पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट इज़ वाई दे नो अस। ओके, लोग हमें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़ किया जाने वाला पेड़ होता है नीम, इसलिए वो जाना जाता है बेसिकली। ठीक है, तो वो नीम बाबा बोलते हैं कि लोग मुझे मेरे काम के लिए जानते हैं बेसिकली। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। ठीक है, ग्रेस मतलब ब्लेसिंग, साइंटिस्ट जो है वो क्या बोलते हैं इन्हें, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। बिटर का मतलब होता है कड़वी, ग्रेस का मतलब ब्लेसिंग, मतलब कड़वी ब्लेसिंग ईश्वर की। नेचर्स गिफ्ट टू मैन एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री। तो साइंटिस्ट क्या बुलाते हैं इन्हें, 3 नामों से बुलाते हैं, 3 नामों से बुलाते हैं। पहला है बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, सेकंड है नेचर्स गिफ्ट गिफ्ट टू मैन, थर्ड है क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री। सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री एंड द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी। और कुछ तो मुझे मैजिक ट्री मतलब जादुई पेड़ या फिर 20वीं सदी का 20th सेंचुरी का पेड़ भी बुलाते हैं। अब ये सेकंड सीन है। अंबर क्या बोलती है, आई नो दैट पीपल क्लीन देयर टीथ विद योर ट्विग्स एंड प्रोटेक्ट क्लोथ्स विद योर लीव्स। ठीक है, तो क्या बोलती है वो कि मुझे पता है कि लोग आपके ट्विग्स से, ट्विग्स क्या बोलते हैं, स्मॉल थिन ब्रांचेस जो ऐसे होती है ना, खाली ऐसे ऐसे करके, उससे अपने दांत साफ करते हैं, जैसे दातुन भी बोलते हैं ना। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट क्लोथ्स विद योर लीव्स, और वो कुछ कपड़े। When my brother had measles, measles क्या होता है, disease with fever and red spots on skin। तो उसका वो बेसिकली अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट याद करती है कि जब मेरे भाई को मीज़ल्स हुआ था, जो एक डिज़ीज़ होता है जिसमें बुखार होता है, रेड स्पॉट्स हो जाते हैं स्किन पर। द डॉक्टर टोल्ड अस टू पुट नीम लीव्स ऑन हिज बेड एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देम, कैन यू एक्सप्लेन वाई। तो डॉक्टर जो है उन्हें एडवाइस करता है कि उसके बेड पे ना नीम के पत्ते बिछा दो और उस पर लिटा दो। तो मर पूछते कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि डॉक्टर ने ऐसे क्यों सजेस्ट किया था, क्यों करने को बोला था ऐसे। तो नीम बाबा बोलते हैं, द डॉक्टर्स नो दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स। ठीक है, तो नीम बाबा क्या बोलते हैं कि डॉक्टर को पता है कि नीम की पत्तियों में कुछ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो जर्म्स को ख़त्म कर देती हैं। मीजल्स कॉज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी। इचिंग मीन्स फीलिंग द नीड टू स्क्रैच, मीन्स खुजली। तो मीजल्स क्या होते हैं, वो पूरी बॉडी पे ना खुजली कर देते हैं, खुजली होती है उसमें पूरी बॉडी में। नीम लीव्स गिव कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड। नीम क्या करता है, वो कंफर्ट देता है, वो आराम देता है, एंड और वो अलाउ नहीं करता जर्म्स को ग्रो करने के लिए। ब्रीड का मतलब होता है ग्रो। Neem leaves, bark, flowers, fruits and even roots can be used to make medicines to cure many diseases। तो अब नीम बाबा क्या बोलते हैं कि जो नीम की पत्तियाँ होती हैं, टहनी, फ्रूट्स, फ्लावर्स और उसकी इवन जड़ें, इवन उसके उसके रूट्स, वो कई सारी दवाइयाँ बना सकते हैं, कई सारे डिजीज़ के लिए, कई सारी बीमारियों के लिए दवाई बनाने में यूज़ हो सकते हैं। तो इतना ज़्यादा यूज़फुल होता है नीम का पेड़। अंबर, यस, आई वंस हैड अ कफ एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। तो अंबर क्या बोलती है कि मुझे कफ हुआ था और मैं सांस नहीं ले पा रही थी। माई ग्रैंड मदर क्योर्ड मी विद अ मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बार्क। तो उसकी जो दादी हैं, उसकी जो ग्रैंड मदर हैं, उन्होंने अंबर को एक दवाई दी थी जो किससे बनी थी, नीम के बार्क से बनी थी। एंड वेन माई फादर हैड इचिंग इन द आईज शी प्रिपेयर्ड अ काजल फ्रॉम नीम फ्लावर्स। और जब उसके पापा की आइज़ में खुजली हुई थी तो उसकी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने काजल बनाया था नीम के फ्लावर से, विच क्योर्ड हिम, जिस चीज़ ने उन्हें ठीक कर दिया था। ठीक है, फिर नीम बाबा क्या बोलते हैं, ओह लिटिल अंबर,
यू नो सो मच। तो क्या बोलते हैं, ओ छोटी सी अंबर तुम्हें इतना कुछ पता है। रिमेंबर दीज रेमेडीज आर टू बी यूज ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेंड एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो एक और चीज़ बोलते हैं, बेसिकली एक डिस्क्लेमर देते हैं कि याद रखना ये वाली जो रेमेडीज़ हैं वो लोग यूज़ करें जिन्हें एक्सपीरियंस हो, जो वेल ट्रेंड हों। तो अंबर क्या बोलती हैं, येस आई विल। टेल मी नीम बाबा, इज़ देयर एनी यूज़ ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स। तो क्या बोलती है कि क्या फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए भी नीम का कोई रोल है। तो नीम बाबा क्या बोलते हैं, यस इफ़ द पाउडर ऑफ द नीम सीड्स इज मिक्सड इन वाटर एंड स्प्रेड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज दैन लोकस्ट डोंट ईट देम। तो नीम बाबा क्या बोलते हैं कि हाँ, अगर नीम की जो बीज होते हैं उसका पाउडर पानी में मिला के स्प्रे कर दें प्लांट्स या ट्रीज़ पे, तो लोकस्ट उन्हें खाएंगे नहीं। लोकस्ट क्या होते हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स दैट डैमेज क्रॉप, उड़ते हुए कीड़े जो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, जो पेड़ पौधों को हार्म करते हैं, जो खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। इफ़ इट इज़ यूज्ड इन राइस फील्ड, और अगर उसे चावल के खेतों में यूज़ किया जाए, वेयर वाटर रिमेन स्टैंडिंग, जहाँ पे हमेशा पानी रहता है, इट स्टॉप्स मस्कीटो ब्रीडिंग एंड हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड। तो क्या होगा, उससे मस्कीटो ग्रो नहीं करेंगे और अच्छी खासी खेती होगी। इट ऑल्सो सेव्स द क्रॉप्स फ्रॉम टर्माइट्स। टर्माइट्स क्या होता है, इंसेक्ट दैट डैमेज वुड्स एंड बिल्डिंग्स। और वो किस चीज़ से भी सेव करता है क्रॉप्स को, खेती को, टर्माइट से। टर्माइट्स किसे बोलते हैं, दीमक। विच ईट रूट्स ऑफ द क्रॉप, जो क्या करती है, जो रूट होते हैं ना वो खा जाती है क्रॉप की। एंड इट ऑल्सो स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स दैट ईट्स द क्रॉप। और भी कई सारे इंसेक्ट्स हैं जो क्रॉप खाते हैं, उनकी भी ग्रोथ में कमी हो जाती है, वो ग्रो नहीं कर पाते और वो नहीं हार्म पहुंचा पाते हैं। अंबर बोलती है फिर, दैट मीन्स इफ़ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम इन अ स्टेगनेंट वाटर अराउंड आवर होम्स, मस्कीटो वोंट ब्रीड इन देम। तो क्या होता है, बोलती है कि इसका मतलब अगर हम ये जो पाउडर है नीम का, नीम के बेसिकली बीजों का, उसे हम स्टेगनेंट वाटर में डाल देंगे। स्टेगनेंट वाटर मतलब नॉट फ्लोइंग, मतलब जैसे किसी कटोरे में, किसी एक चीज़ में करके हम पानी में रख देंगे और उसमें एक पाउडर डाल देंगे, तो उसमें क्या होगा, मस्कीटोज़ नहीं आएंगे हमारे घर के चारों तरफ। दिस मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मस्कीटोज़ फ्रॉम ब्रीडिंग। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है गुड आउटकम इन लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि एक अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलता है बहुत ही कम रिसोर्सेज यूज़ करके। तो वो बोलती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम रिसोर्सेज में अच्छी चीज़ मिल रही है हमें, मस्कीटो ग्रो नहीं करेंगे। प्लीज़ टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ। मुझे और भी ज़्यादा यूज़ बताओ डेली लाइफ में नीम के। नीम बाबा क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन फ्रॉम इंसेक्ट बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम। पीपल जो है वो स्टोर्ड ग्रेन जो होते हैं उनके, जो भी ज़्यादा मतलब सीड कोई भी ग्रेन्स हो गए, वो इंसेक्ट से कैसे बचाते हैं उसे, नीम का सीड का पाउडर डाल के, जिससे कि इंसेक्ट उन्हें खाए ना। नीम ऑयल इज़ ऑल्सो यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट। नीम का जो तेल होता है वो साबुन और टूथपेस्ट बनाने के लिए भी यूज़ होता है। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज़ नॉट ईटन बाय टर्माइट्स। नीम की जो लकड़ी होती है उससे बना हुआ फर्नीचर जो है वो टर्माइट्स नहीं खाते हैं, उन पे दीमक नहीं लगती है। नीम ऑल्सो प्योरीफाइज द एयर। प्योरीफाइज मीन्स रिमूव्स हार्मफुल पार्टिकल्स। नीम जो है वो हवा को एकदम साफ कर देता है। देर आर मैनी क्वालिटीज़ येट टू बी डिस्कवर्ड। और भी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं जिन्हें अभी डिस्कवर करना है, जिनके बारे में अभी जानना है। विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप। क्या आप बड़े होने पर भी उनके बारे में जानोगे। तो अंबर क्या बोलती है, यस नीम बाबा आई विल। हाँ जी नीम बाबा मैं जानूंगी। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। धन्यवाद, आज आपने मुझे टाइम दिया, बेसिकली मुझसे बात करी, उसके लिए धन्यवाद। नीम बाबा बोलते हैं ब्लेस यू माई चाइल्ड। वो अंबर को ब्लेसिंग्स देते हैं। ठीक है, ये किस में से ही पार्ट लिया गया, अडेप्टेड फ्रॉम नीम बाबा बाय SI फारूकी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।